Karbon takarno hiya tobe. Aterto doni polo. Riangyato doni polo. Goyato doni polo. Doni polo day 31st December 1986 से जिस दिन से दोनी पोलो येलंग केबंग यानी कि द डे ऑफ रिवाइटलाइजिंग ट्रेडिशनल फेथ्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश उसको इंस्टीट्यूशनलाइज फॉर्म में जब अरुणाचल प्रदेश में गोल्गिबोते तालम रबो की नेतृत्व में ये शुरुआत दिन है। इसको दोनी पोलो डे मनाने का 1992 में दिसंबर 22 से 24 तक स्टेट लेवल कल्चरल इंटीग्रेशन के वर्कशॉप में ये रिजोल्यूशन लिया गया था कि दोनी पोलो डे इस साइड का तानी बेल्ट में भी मनाया जाए। और उसके पश्चात ये पाचिन कॉलोनी एक ऐसा गांव है दोनी पोलो डे हर साल को मनाता है। स्केल अलग अलग है लेकिन यहाँ दोनी पोलो हम लोग मनाते हैं उसी 1992 से लेके। दोनी पोलो मनाने का ये तात्पर्य है। आजकल हमारे समाज में भी कन्फ्यूजन है। हम इंडिजिनियस पेट मनाते हैं, इप्साब है, लेकिन ये पूरा अरुणाचल का है और अरुणाचल में अलग अलग ट्राइब्स अलग अलग अपना पद्धति है और अपना अलग अलग संस्कृति धरोहर है। सभी इंडिजिनस है, लेकिन जब हम रिलीजन का मैटर आता है तो तानी बेल्ट में दोनी पोलो का उपासना करता है। सुबह से शाम तक दोनी होता है, रात में पोलो होता है, तकर होता है। हम इन तीनों दोनी पोलो तकर इसलिए अभी अभी मैंने कहा अने दोनी काया तबे अतो पोलो तेया तबे कर्मम तकरे हिया तबे। ये जब हमारे गांव में कोई भी तकलीफ होता है, चोरी होता हो, कोई एक्सीडेंट होता हो, कोई झगड़ा होता हो, जब याद करता है सुबह सुबह उगते दोनी ये सबको हम लोग को न्याय दे और ये सब हम लोग को सही रास्ता दिखाए। तो ऐसा करके सभी घर में ये शुरू होता है और आज का दिन भी शुभ हो, वो भी सुबह सुबह ये। और उसके बाद खेती जाते हुए खेती जाने का रास्ता में कुछ घटना ना हो इसलिए उसको सुबह सुबह उगते दोनी में वो इस नाम को लेके जाता है। ये नहीं है कि जो फिजिकल दोनी एक तो है, तीन प्रकार है। एक तो स्पिरिचुअल दोनी पोलो, दूसरा है मटेरियल दोनी पोलो, तीसरा है फिजिकल दोनी पोलो। इसी में हम लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गया है। जहाँ तक हमारा निबूस का बात है, उनका इन्वोकेशन में रिचुअल्स में ये गहराई जाते हैं। इन तीनों लेयर को क्रॉस करते हुए इसका चैंटिंग होता है। तो दोनी पोलो जो सन मून और स्टार, उसके बाद इवोल्यूशन प्रोसेस में चलते चलते नदी नाला जंगल जंतु जीव जंतु इंसान सारा चीज को प्रकृति को पूजा करते हुए उसको बनाने वाला जो निर्माता है उस एनर्जी को हम पूजा पद्धति में इन्वोक करते हैं, ऑफर भी देते हैं और हमारा सिक्योरिटी के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, अच्छे हेल्थ के लिए उसको इन्वोक करते हैं। एक तो है मेलवोलेंट, एक तो है बेनेवोलेंट, उयूस उसमें रहता है। और जाते हुए हम उस डिवाइन एनर्जी को चैंटिंग में पुजारी श्लोक करते हैं और उसके साथ स्पिरिट्स और उसके बाद एंसेस्ट्रल जो इंस्पिरेशन है, ये तीन एलिमेंट्स को लेते हुए हमारे पुजारी लोग चैंटिंग करते हैं। उसको
इनलाइटनिंग सोसाइटी, इनलाइटनिंग डिसेंडेंट्स को उसको कैरी फॉरवर्ड करना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ लिखित रूप में उसको आना, साथ ही साथ एक तो क्या है कि हमारा पद्धति है, परंपरा है, एक तो है हम उसको जीना पड़ेगा। आज निशी बोलो और तानी ट्राइब्स बोलो, अपना एंसेस्टर्स, फोर फादर्स, लोग इसको दूसरा मानता जा रहा है, ताकि अपना कोई नहीं था। ये भूल गया कि हम जितना अपने अंदर में हल्दी है, बोन्स और इमीडिएटली ब्लड्स, बोन्स के जीन जब जहाँ होता है तो हम अपने फादर, फोर फादर, ग्रैंड फादर जाते हुए एंसेस्टर्स, इन सब का जीन हम लेते आ रहा है। तो बोलते हैं हम अलग जगह अलग हो गया और हम अपना घर को छोड़ने का सोचता है। लेकिन आप जब तक जिंदा है, आपका फोर फादर, आपका एंसेस्टर, हजारों लाखों एंसेस्टर वो बोन के रूप में, वो ब्लड के रूप में आपका शरीर में ऑलरेडी है। आप कैसे इसको जा सकते हैं? ये नामुमकिन है। आपका पिताजी अच्छा हो, खराब हो, जो भी हो, उसका खून आपके पास है, उसका बोन में आपका जेनरेशन टू जेनरेशन आप कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। आप एज ए डिसेंडेंट्स आपका कर्तव्य को पालन करना चाहिए। इसी को याद दिलाने के लिए दोनी पोलो दे गोल्गी बोते जब जिंदा था 1989 से 1993 तक, उसके साथ में कॉलेज स्तर पर पढ़ते हुए उनके साथ काम करने का मौका मिला और उसका साथ हम लोग यहाँ में दोनी पोलो दे हर साल को छोटा बड़ा हम लोग मनाते रहा है। और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोनी पोलो जब हम बचपन से, हमारा जेनरेशन टू जेनरेशन इसको माना जा रहा है, इनको अगर अलग तरीके से हम जाता है तो आने वाला पीढ़ी और आज का पीढ़ी इसमें कन्फ्यूजन होता है। इसलिए हम जितना भी सिंप्लिसिटी होगा, इस सिंप्लिसिटी रूप का साथ हमको इनहेरिट करना चाहिए। रिलीजन कल्चर का एक हिस्सा है। कल्चर रिलीजन का हिस्सा नहीं है, रिलीजन कल्चर का हिस्सा है। हमारा डीप रूटेड प्लस जीता जागता कल्चर है। और हमारा कल्चरल हेरिटेज जब बोलता है तो हमारे फोर फादर से, हमारा इंसेस्टरों से जो भी इंस्पिरेशन वो हमको आज तक मिला है, उसको प्रणाम करने के लिए, उसको स्वागत करने के लिए, उसको प्रचार करने के लिए, उसमें जीने के लिए हमें हिम्मत होना चाहिए। दूसरा को क्रिटिसाइज करके वो अपने आप को मन में आशंका खुद को बनाता है। इसीलिए एक दिन ऐसा आए कि अपने निर्माता को कुलो कुर्युम कुर्युम कुलो सिदोनी सचंग यदो हो गए सचंग कतंग तंगलिंगला यदो कबा वालिंगला निसिंग न मंगे बोलिंगला या कोई संगले या को कमीदर ताइन या ताइन ली लाई ललास हो गए जेनरेशन लिंगपा। तो इस चीज को हम गर्व के साथ इसको लिखित में प्रैक्टिस करके आना है। इसलिए गोल्गी बोते ने इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर रिलीजियस फ्रीडम का जब फ्रांस में हुआ, उसके बाद लगा कि दोनी पोलो एक रजिस्टर्ड रिलीजन हो गया है, तो हम दोनी पोलो से साइड ट्रैक नहीं जा सकता है। इसलिए दोनी पोलो को जितना स्ट्रेंथन करें हम, ये दोनी जो दिन को आता है, जो पोलो रात को आता है, जो तकर दिन और रात दोनों को आता है, इनको फिजिकली और मटेरियल फॉर्म में हम एक प्रकार का मानता है। लेकिन उससे ज़्यादा 90% हम अनविजिबल जो एनर्जी है, उस एनर्जी जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी भी बोल सकते हैं, स्पिरिट्स, इसको न्यूज लोग हड्डी को भी जोड़ते हैं और केटी आचा प्रोडक्शन के लिए भी पूजा करते हैं। शादी विवाह में भी परिवार सुख शांति अच्छा परिवार जिए ऐसा भी पूजा करते हैं।
अनेक प्रकार का पूजा करते हैं। तो इसी चीज़ को इतना अच्छा, और एक दोनी सिर्फ नहीं है, निसी को जैसे कि शिव भगवान का 108 नाम है और सूर्य देव को ही 108 नाम है, वो इस देश में है और हम सूर्य देव को उपासना करने वाला है। तो दो यकम जैसा एक नहीं है, बहुत सारा दोन आया है। लास्ट में दोन गरेंगियाई चुम जी आते, उसका बाद जाके फिर अबो तानी में बहुत लंबा चौड़ा तानी है। इसलिए वो जो है कहानी, इसको हम लोग ध्यान से लेते हुए अपना कहानी, अपना हिस्ट्री, वो हमारा माइथोलॉजी है, वो हमारा प्रिंसिपल है, इसको आगे बढ़ाते हुए गर्व के साथ, जब हमारा आइडेंटिटी इसी में है, हमारा पहचान इसमें है, हमारे गर्व इसमें है, और हम गर्व से कहता हूँ एक निशी है, आदि है, अपतानी है, गालो है, ये बोल सकता है। अगर हम कहीं दूसरा में जाए, एक डर रहता है कब हमको रिजेक्ट कर देगा। सिचुएशन आता है कई समय में ये अलग होना पड़ता है। हम भारत देश से जब बाहर जाता है तो अलग देश में पासपोर्ट, वीज़ा, टाइम पीरियड होकर जाता है, वहाँ अपनापन नहीं होता है। यहाँ जब धोनी पोलो के साथ, छत्र छाया के साथ हम महफूज रहता है, गर्व के साथ रहता है, और हम हिम्मत के साथ लोगों का सामने खड़ा करके सामने चेहरा देखते हुए हम बात कर सकता है और अपने चीज़ को खुशी के साथ आगे बढ़ सकता है। इसलिए विश्वास हो, भलाई करे और इसको प्रचार भी करे, साथ ही साथ सेवा करे और समर्पण भी करे। इसलिए ये दोनी पोलो डे में हम लोगों को कहीं ना कहीं 5 परिवर्तन, विकसित भारत, अमृत काल, यहाँ जब हमारे सरकार ने, हमारा देश के लोगों ने ये चाहा कि हम 5 परिवर्तन को अपनाएं ताकि विकसित भारत को पूर्ण हो सके। तो आज का दिन मैं आप लोगों का सामने ये भी रखना चाहूँगा, 5 परिवर्तन में हमको सामाजिक समरसता, सोशल हार्मनी हम बनाए रखने का अपने समाज में चिंतन करें, सोच करें, प्रयास करें कि हम एक दूसरे का ऊपर में गाला गाली को छोड़ते हुए एक दूसरे का ऊपर में सहानुभूति, प्रेम भाव, भाईचारे ये आए। कहीं भी अलग विश्वास का पद्धति आप मानता भी हो, आपका रिलीजन अलग हो सकता है, लेकिन आप निशी है, आप आदि है, आप अपतानी है, आप गालो है, आप नोक्ते तंसा है, फिर भी हम एक है। तो इसी चीज़ को हम आगे बढ़ना चाहिए और पान अरुणाचल जिससे हम चलते हैं उसको भी इसी से प्रभाव पड़ेगा। उसका बाद कुटुंब प्रबोधिनी, दूसरा बात, हम इन सब को करने के लिए फैमिली को और अपने आसपास को ऑर्गेनाइज फैमिली, ऑर्गेनाइज सोसाइटी, तो इनलाइटेंड फैमिली, इनलाइटेंड सोसाइटी, इसको हम प्रमोट करें, तब हम थोड़ा आसान होगा काम करने के लिए। इसलिए कुटुंब प्रबोधिनी संस्कृत में है ये दूसरा। तीसरा जो है पर्यावरण संरक्षण, यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। जबकि हमारा विश्वास, हमारे पूजा पद्धति पर्यावरण से जुड़ा हुआ है और हमारा देश को अगर सुरक्षा रखना है नेचुरल कैलेमिटी से और प्रदूषण से रखना है तो पर्यावरण संरक्षण करना होगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन।
और नदी नाला जंगल सबको बचाएं, और उसके बाद जंगल में जो भी जीव जंतु है, घास हो, उसको बैलेंस करना, ये हम ध्यान रखें, क्योंकि हम अमृत काल की ओर चल पड़ा है। चौथा जो है स्वह आचरण, यानी कि स्वदेशी, यानी कि वे ऑफ लाइफ, यानी कि इंडिजिनस, यानी कि अपना वैल्यूज एंड कल्चर हेरिटेज, इनको हम संरक्षण करें, इनको हम प्रमोट करें, इनमें जिए, इनका परिचय दूसरा में हो, ताकि हम ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखें। उसका बाद अंतिम में सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सिविक ड्यूटीज। तो एज ए सिटीजन अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को, सिविक ड्यूटीज को, जिसमें लॉ अवॉइडिंग है, एक तो लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन है, दूसरा लॉ है नेचुरल, कि कॉन्टिन्यूअस बदलते हुए यूनिवर्सल लॉज को हम इसको एडप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहे और अपने लॉ अवॉइडिंग सिटीजन बने। और इसके बाद जिस प्रकार से हमको पालन करना है, हम डिसिप्लिन हो, कम से कम लाइफ में डिसिप्लिन सेट करें, व्यवहार अच्छा बने, एक नागरिक कर्तव्य इसको बोलते हैं। इस 5 बिंदु को लेते हुए अमृत काल की सफर जब चल रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए हम दोनी पोलो विश्वास करने वाले लोग और अलग अलग पूजा पद्धति करने वाले लोग इसको भारत माता के चरणों में हम सौगंध रखते हैं कि हम 5 परिवर्तन, यानी कि अभी अभी मैंने कहा है, इनको दोनी पोलो डे में सबका सामने रखने का उचित समझा है। और साथ ही साथ गोल्गी बोते तालुम रगबो ने 5 कैरेक्टर्स, 16 कैरेक्टर्स दोनी पोलो बिलीवर्स के लिए, एल्डर्स, एंसेस्टर्स, उसका फिलोसॉफिकल व्यूज, उसके बाद 16 कैरेक्टर्स, मॉरल कैरेक्टर्स का उन्होंने हम लोग के बीच में रख के गया है। मैं आप लोग का सामने वो 16 कैरेक्टर्स को आपको अवगत करना चाहूँगा, उसके बाद मैं समापन करूँगा। एक है बी फ्रैंक एंड फॉरवर्ड ऑलवेज, ये दोनी पोलो डे में हम लोग को याद रखना है। दूसरा है बी प्रिपेयर टू हेल्प ए हेल्पलेस वन अकॉर्डिंग टू ओन कैपेसिटी, ये हमारा कार्य पद्धति में आए। बी प्रिपेयर टू एडजस्ट विथ एन एटमॉस्फेयर एंड इन्वायरमेंट। फोर्थ है स्पीक ऑलवेज ट्रूथ। फिफ्थ है लव ऑल एज यू लव योरसेल्फ। सिक्स्थ है ट्रीट ऑल इक्वल एंड ब्रदरली। सेवेंथ है रेस्पेक्ट एल्डर एंड लव लॉन्गर। 8 है अर्न योर ब्रेड विथ स्वीट एंड नेवर डिपेंड ऑन अदर्स। 9 है रेस्पेक्ट पेरेंट्स इक्वल टू गॉड। 10 है डू नॉट लव एट क्रिपल्ड, डीफ एंड ब्लाइंड, इट में रिपरकस ऑन यू। 11 में डू नॉट टेक एनीथिंग बियॉन्ड लिमिट। 12 में हैव फेथ ऑन ओन कल्चर एंड रिलीजन। 13 में हैव करेज टू एडमिट ओन मिस्टेक एंड टू पार्डन अदर्स फॉल्ट्स। 14 हैव फेथ ऑफ नो फियर टू फाइट बैटल फॉर ट्रूथ एंड जस्टिस। 15 never backbite others. 16 never be tempted to what other have. Doni Polo provides you that you need. ये 16 मॉरल प्रिंसिपल गोल्गी बोटे तालम रबो ने
लेट करके हम सबका बीच में आज नहीं है। तो इस वैल्यूज़ जो पद्धति है हमें अपनाने का दोन्यी पोलो डे में, इसको एक्चुअली हम लोग ओट के रूप में देना चाहिए था, दूसरे टाइम देख लूँगा। और इसके साथ कुछ 3-4 साल तक सीएम साहब से मैं अटेंशन ड्रॉ करना चाहूँगा, दोनों गेस्ट, चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर, दोन्यी पोलो डे को दोन्यी तानी ग्रुप ऑफ पीपल उस एरिया में रिस्ट्रिक्टेड होली माना जा रहा था, हॉलीडे माना जा रहा था। आज रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे नहीं है दोन्यी पोलो डे जिस दिन में, इसमें पूरा तानी बेल्ट में मनाया जाता है। तो सरकार इसको फिर से वापस किया जाए और उसी एक छोटा सा रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे तानी बेल्ट में अगर करेगा तो एक फर्म विश्वास आने वाला पीढ़ी में, आज की पीढ़ी में वो एक अच्छा रास्ता हो सकता है। ऐसा संभावना समाज में दिखाई दे रहा है। दोन्यी पोलो डे को रेस्ट्रिक्टेड जो हॉलीडे था तानी बेल्ट में, वो भी दूसरा में नहीं, तानी बेल्ट में रिस्टोर किया जाए, न्यू नहीं है, रिस्टोर किया जाए। और इससे अपील मुझे सभी ने कहा है, सीएम साहब आ रहा है तो इसी बात को आप ज़रूर रखिए बोला। और दूसरा बात है, यहाँ लोगों ने ज़मीन दे के रखा है, दोन्यी पोलो नाम इधर नामलो भी बन गया। इसके बाद कैपिटल कॉम्प्लेक्स में अच्छा ग्राउंड होने वाला भी नहीं है, फेस्टिवल ग्राउंड नहीं है। तो दोन्यी पोलो अभी जो उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री जी ने, उसके बगल में अगर कुछ धनराशि सपोर्ट करेगा, एक अच्छा फेस्टिवल ग्राउंड यानी कि हेरिटेज ग्राउंड, दोन्यी पोलो हेरिटेज ग्राउंड, वो एक, क्योंकि ये एक हमारा अमृत काल का सफ़र है। हम रेस्पेक्ट एंड ऑनर, हमारा सांस्कृतिक धरोहर ये एक बहुत बड़ा वो है, विकसित भारत का अंदर में आता है। ये दोनों पॉइंट को रखते हुए मैं यहाँ इस हॉल में जो बाहर में भी बैठा हुआ है, आप सभी को इसमें फिर से स्वागत प्लस धन्यवाद देते हुए, क्योंकि आप कल तक सिल्वर जुबली का आखिरी प्रोग्राम है, वहाँ में ईटानगर में व्यस्त थे और यहाँ पश्चिम कॉलोनी का लोग भी वहाँ ही व्यस्त था, इसलिए मैनेजमेंट में हल्का सा हेरा फेरी हो गया, उधर भी देखना है इधर भी देखना है, ऐसा हो गया था। तो होने का बावजूद भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने बहुत अच्छा कोशिश किया कि आज हम दोन्यी पोलो डे यहाँ हम सब मिलके अलग अलग फील्ड से, यहाँ हमारे ईसाई भाई लोग भी हैं, जो भाई चर्च जाने वाला लोग भी हैं, अलग अलग राजनीतिक दल भी है और नौकरी करने वाला ऑफिसर्स भी है, सभी क्षेत्र का लोग यहाँ उपस्थित है। अच्छा लगा कि आप सब एक अच्छा एम्बेसडर आज के दिन में जो हुआ, छोटा कार्यक्रम है लेकिन ये 50-60% स्पिरिचुअल प्रोग्राम था और ये 30% जो है पब्लिक ये प्रोग्राम रहा है। तो आप सब आया, बहुत खुशी लगा इस छोटे से नदी किनारे में आके आज का दिन में पश्चिम कॉलोनी जो इंडिजिनस बिलीवर्स के साथ आप साथ दिया और भागीदारी बनी, ये यादगार रहेगा। और आप सबको तहे दिल से धन्य करते हुए अपने गेस्ट के साथ मैं अपने वाणी को इतना में विराम करता हूँ। अतर्तो